स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में। तो बच्चों, हम आपको यूनिट सेकंड के अंतर्गत प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसका आज ये दूसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हमने आपको अवकल समीकरण बनाना सिखाया था। हमने बताया था कि किसी भी दी गई इक्वेशन से अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है तो क्या प्रक्रिया रहती है, क्या स्टेप्स रहते हैं, किस तरीके से हमें अवकल समीकरण बनानी रहती है। तो एक बार बच्चों हम आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं कि हमने आपको पहले वाले पार्ट में क्या बताया था। हमने आपको बताया था कि अगर हमें कोई इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले उस दी गई इक्वेशन को लिखना रहता है। लिखने के बाद उसमें जितने स्वैच्छ नियतांक होते हैं, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, उतने ही बार हम उस दी गई इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं। और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशंस बनती हैं, उन इक्वेशंस से हमें वो जो स्वैच्छ नियतांक होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, उन्हें हमें गायब करना रहता है और dy अपॉन dx के फॉर्म में हमें इक्वेशन बना के देनी रहती है। अवकल समीकरण वे समीकरण होती हैं जिनमें dy अपॉन dx होता है, या d2y अपॉन dx2 होता है, या dx अपॉन dy होता है। मतलब जिसमें अवकल गुणांक पाए जाते हैं, स्वतंत्र चर परतंत्र चर पाए जाते हैं, उस प्रकार की जो समीकरणें होती हैं, वो सभी समीकरणें बच्चों अवकल समीकरणें होती हैं। उसमें हमने आपको अवकल समीकरण की कोटि तथा अवकल समीकरण की घात, ये भी हमने फाइंड करना आपको बताया था। बेहतर तरीके से सारा कुछ समझने के लिए आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें। तो बच्चों, इसमें हमने आपको यही सब लिखाया हुआ था। हमने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दिए हुए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमने दिया था x बराबर a साइन y प्लस बी। इस इक्वेशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। और दूसरी इक्वेशन हमने दी थी y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर x प्लस c। इन दोनों इक्वेशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना पाए थे, इसलिए आज के पार्ट में हम इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है x बराबर a साइन वाई प्लस बी। इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, अवकल समीकरण बनाना है। तो इसके लिए हमने फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था कि सबसे पहले आप दी गई इक्वेशन को लिखिए। तो दी गई इक्वेशन क्या है, x बराबर a साइन वाई प्लस बी, और लिखने के बाद उसे आप समीकरण 1 का नाम दीजिए। इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, इसके बाद हम दी गई इक्वेशन में स्वैच्छ नियतांक यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखते हैं कि कितने कांस्टेंट उस इक्वेशन में हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच्चों क्या होते हैं, वो आपको कुछ इस तरीके से लिखे दिखाई देंगे। या तो कैपिटल ए होगा, कैपिटल बी होगा, कैपिटल सी, कैपिटल डी, या स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, या पी क्यू आर एस, या डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सॉरी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड में नहीं होते, पी क्यू आर एस में ही होते हैं। तो इस तरीके से इनमें से, और के भी हो सकता है या डब्ल्यू भी हो सकता है, के हो सकता है डब्ल्यू एक्स वाई के रूप में, तो आपको इक्वेशन ही दी रहती है। ये सब बच्चों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि स्वैच्छ नियतांक के अंतर्गत आते हैं। फिर हम दी गई इक्वेशन में देखते हैं कि कितने स्वैच्छ नियतांक हैं। जितने स्वैच्छ नियतांक होते हैं इक्वेशन में, हम उस इक्वेशन का उतनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में देखिए आपको कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ए और बी, यानी कि 1 और 2, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं ए और बी। तो हम इस दी गई इक्वेशन का 2 बार एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एक्स के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन करने पर। तो बच्चों, जब इसका हम अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। a कांस्टेंट है, ऐसे ही लिखा रहेगा। जब हम साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये cos x। और यहाँ पर x के प्लेस पे y प्लस बी है, तो a cos y प्लस बी। और इस y प्लस बी को हमने मन में
लेट किया कि वो x है, तो जिसको हम लेट करते हैं उसका भी हम एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं। डिफ्रेंसिएशन करना बच्चों आपको आता है, आप बचपन से ही करते चले आ रहे हैं, तो डिफ्रेंसिएशन हमें सिखाने की कोई विशेष ज़रूरत तो है नहीं यहाँ पे। तो इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। ए कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया। साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स के प्लेस पे है वाई प्लस बी, तो हम जिसको लेट करते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वाई प्लस बी का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और बी का करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद में हम दोबारा फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है एक्स के सापेक्ष इसका हम उतनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं जितने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। तो एक बार हो गया, अब दोबारा फिर से करेंगे। तो 1 का करेंगे डिफरेंशिएशन, लिख दीजिए एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः इस बार किसका करेंगे, 2 का करेंगे। इस बार एक्स के सापेक्ष समीकरण 2 का अवकलन करने पर, तो 1 का करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। फिर ए, अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि दो फलनों के गुणनफल का जब हमें अवकलन करना रहता है तब क्या होता है, पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर ये है कॉस वाई प्लस बी, और सेकेंड फंक्शन है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जब इसका करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है ही, इसके बाद पहला पहला क्या है कॉस वाई प्लस बी इंटू दूसरे का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और प्लस दूसरा इंटू दूसरा क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, दूसरा इंटू पहले का अवकलन, पहला क्या है बच्चों कॉस वाई प्लस बी। अच्छा, जब हम कॉस एक्स का अवकलन करते हैं तब ये हो जाता है माइनस का साइन एक्स। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई में है माइनस, और कॉस वाई प्लस बी का हो जाएगा माइनस साइन वाई प्लस बी। अच्छा, ये y प्लस बी है, इसको हमने लेट किया है, तो y प्लस बी को भी हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलित करेंगे। तो y प्लस बी का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब बच्चों ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और b का करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप डिफरेंशिएशन भूल चुके हैं तो बच्चों 11th या 12th की, या आप अपने डिप्लोमा के पार्ट 1 की, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की अवकलन वाले पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। हमने आपको क्लासरूम में पढ़ाया था अवकलन के, अवकलन हम कैसे करते हैं, और अवकलन के जो सिंपल से फार्मूले वगैरह हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। और टाइम मिले तो आप इंटीग्रेशन भी सीख लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे वाला जो चैप्टर उसमें इंटीग्रेशन का बहुत रोल है। आपको इंटीग्रेशन करना रहेगा, वहाँ पर हम आपको इंटीग्रेशन नहीं सिखाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर में ही। ठीक है, तो आप अपना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला पार्ट बिल्कुल मजबूत कर लें, और सारे फार्मूले जो हैं उनको रट डालें। बार बार हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, टेन एक्स का ये होता है वो होता है, ये सब अब आपको रटे होने चाहिए। हम बस डायरेक्टली यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या लिखा है, जीरो बराबर ए कॉस वाई प्लस बी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। अच्छा बच्चों, ये देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ लिखा हुआ है और डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे साइन वाई प्लस बी। अच्छा, ये ए छूट गया है, ए तो सभी के साथ में है, तो हम इस ए को भी कहीं लगाए दे रहे हैं, यहीं लगाए दे रहे हैं ए, ये ए आप इसको साथ में लेके चलिएगा, माइनस ए साइन वाई प्लस बी, और ये बच्चों हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ये बराबर के इस साइड एक पद को हम ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस वाई प्लस बी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और बराबर में इसको इक्वल की साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ए साइन
वाई प्लस बी और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ए से ए देखिए बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। बच्चों इनको भी हम कैंसिल नहीं करते हैं, इसका यूज कर लेंगे हम। ए कॉस और ये ए साइन। अच्छा, इसको हम मान लेते हैं कि इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x बराबर a साइन वाई प्लस बी। अच्छा, जो इक्वेशन थर्ड हमारी बन के आती है उसी इक्वेशन से हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करना रहता है पहली दो इक्वेशंस का यूज करके। अंतिम बार जब हम डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं तो अंतिम बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद में हमें सारी कलाकारी उसी में करनी रहती है। उसी अंतिम वाली जिसमें हम अंतिम बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसी डिफिनीशन से उसी इक्वेशन से हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब करने रहते हैं। किन का यूज करके, जो ऊपर की आपने दो इक्वेशंस बनाई हैं। पहली इक्वेशन जो आपको दी रहती है और दूसरी इक्वेशन वो जिसको आपने डिफरेंशिएशन किया था एक बार। यानी कि इसका और इसका यूज करेंगे हम थर्ड इक्वेशन में, और यूज करने के बाद में इस थर्ड इक्वेशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब बताइए, ए साइन वाई प्लस बी जो लिखा हुआ है इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं। तो आप फर्स्ट इक्वेशन देखिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए साइन वाई प्लस बी की वैल्यू है एक्स। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था, एक्स बराबर है ए साइन वाई प्लस बी। तो इसके प्लेस पे आप रख सकते हैं क्या, स्मॉल एक्स। इसी तरीके से ए कॉस वाई प्लस बी के प्लेस पे आप क्या रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ए कॉस वाई प्लस बी, इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 में डी वाई अपॉन डी एक्स। ये इक्वल के इस साइड है, मल्टीप्लाई में है। यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे ए कॉस वाई प्लस बी की, तो ये बराबर के इस साइड सब जब आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1/dy/dx हो जाएगा। तो वो सारी वैल्यूज यहाँ पर हम रखेंगे। आप यहाँ पर लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 1, 2 और 3 से ए कॉस वाई प्लस बी के प्लेस पे बच्चों क्या लिख लेंगे आप, 1 में डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये लिखेंगे 1 में डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये d2y अपॉन डी एक्स टू एज इट इज इक्वल ए साइन वाई प्लस बी के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, स्मॉल एक्स। तो ये हो जाएगा स्मॉल एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू एज इट इज है। ये देखो 1 में है, यानी कि 1 में है, तो ये इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ गुणे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बराबर में x और डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 3। यही आपका आंसर है। यहाँ से आपने देखा कि आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट थे वो गायब हो गए और इक्वेशन जो है डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में चेंज होके हमें मिल गई। तो आप इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 3 और बराबर में 0। यही आपका आंसर है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। आशा करते हैं कि सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। एक बार आप कहें तो हम फिर से आपको समझा दें क्या हमने किया हुआ है। ध्यान से देखिए, आपको बच्चों क्वेश्चन दिया गया था x बराबर ए साइन वाई प्लस बी। आपको इस इक्वेशन का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले क्या करना रहता है, सबसे पहले दी गई इक्वेशन को आपको नोट करना रहता है और आपको उसे नाम देना है इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में उस इक्वेशन हमें ये देखने रहते हैं कि उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं हमें उस दी गई इक्वेशन का उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है। इसमें बच्चों दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं ए और बी, यानी कि हम इस इक्वेशन का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमने x के सापेक्ष समीकरण 1 का डिफरेंशिएशन किया है तो x का 1 हो गया, और इधर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ये इक्वेशन सेकंड हमें मिली। इसके बाद इसका हमने फिर दोबारा डिफरेंशिएशन किया, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमें ये इक्वेशन मिली है
ए कॉस वाई प्लस बी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर ए साइन वाई प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का यूज करके हमने ये इक्वेशन बनाई है और इस इक्वेशन को बनाने के बाद इसको पक्षांतर करके हमने इधर लिख लिया है। सिंपल सा तरीका रहता है इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का। फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, जो आपकी इक्वेशन थर्ड बनती है डिफरेंशिएशन, जो आपके लास्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद जो लास्ट इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन से हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब करने रहते हैं ऊपर बनाई गई सभी इक्वेशंस का यूज करके। ठीक है, ये आपका मेन उद्देश्य रहता है, ये आपकी प्राथमिकता रहती है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट जो हैं आप आसानी से समझ पाएंगे अगर आप अभी तक कुछ समझ नहीं भी पाए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमने आपको जो दिया था, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर x और प्लस में c। इस इक्वेशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, अवकल समीकरण का फॉर्मेशन करना है। अच्छा बच्चों, हम अपने वीडियोस में भले ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ना करा पाते हो कि एक एक वीडियो में हम आपको 10-10, 15-15 क्वेश्चन करा दें, तो इस तरीके से हम नहीं अगर आपको करा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपको उन सारे कॉन्सेप्ट से अवगत कराना चाहते हैं जितने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर क्वेश्चन चाहे जितना ट्रिपिकल हो, चाहे जितना लेंदी हो, चाहे जितना बड़ा हो, आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर ले जाएंगे। हम आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं जिन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे रूल्स हम आपको समझाना चाहते हैं जिनको हम अप्लाई करके सभी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराएं, लेकिन हम आपको वो सारे तरीके बताना चाहते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बारीकी से आपके दिमाग में सेट करना चाहते हैं कि क्वेश्चन चाहे जितना घुमा के पूछा जाए आप आसानी से उसको कर ले जाएं। इसलिए हमारे वीडियोज में भले ही मैटर कम रहता हो, भले ही क्वेश्चंस कम रहते हों, लेकिन जितना हम आपको बता रहे हैं उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। भरोसा करके रखिए और बिल्कुल लिखते हुए भी साथ में चला करिए, जो जो कुछ हम आपको समझाया करें और जो कुछ हम आपको बताया करें। अब ये देखिए क्वेश्चन है, अब आसानी से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि आपको दी गई इक्वेशन को नोट करना है और नोट करने के बाद में उसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम देना है। उसके बाद में हमें उस इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई देंगे उतनी बार हमें उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। तो आप देखिए इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो देखिए बच्चों कितने हैं, 1 2 3 ए बी सी, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यानी कि इस इक्वेशन में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो मतलब कि हमें इस इक्वेशन को 3 बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार? 3 बार। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में ए ई की पावर 2x। ई की पावर x का बच्चों डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर x, तो हो जाएगा ए ई की पावर 2x का करेंगे तो ई की पावर 2x हो जाएगा। और जिसको मानते हैं, एज्यूम करते हैं, उसका भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि फार्मूला जो होता है बच्चों, वो फार्मूला तो होता है ई की पावर x का, और यहाँ पर लिखा हुआ है ई की पावर 2x। यानी कि हमने ये एज्यूम कर लिया है कि x के प्लेस पे जो है 2x के प्लेस पे x लिखा हुआ है। तो जिसको हमने एज्यूम किया है, जिसको हमने माना है, हम उसका भी एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं और उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोटा मोटा आप इतना ही समझिए। तो 2x को हमने एज्यूम किया है कि ये x है, तो 2x का जब हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से प्लस में b और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x ही हो जाएगा, और c का करेंगे तो एक कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर हम और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2a ई की पावर 2x और प्लस b ई की पावर x। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। इसके बाद में फिर हम इस इक्वेशन का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि दोबारा फिर से अवकलन करने पर, और इसको हम लिखेंगे 2a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। ई की पावर 2x का करेंगे तो फिर इस तरीके से हो जाएगा ई की पावर 2x इंटू 2, तो इसको हम डायरेक्ट लिखे ले रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 4a और ई की पावर 2x प्लस ये हो जाएगा
बी ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो ई की पावर एक्स ही रहेगा, और बी साथ में कांस्टेंट है तो उसको हम ऐसे ही लगाते हुए चलेंगे। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। इसके बाद बच्चों अभी हमें इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। 2 बार तो हम कर चुके, तीसरी बार फिर करेंगे। तो जब हम तीसरी बार करेंगे तो क्या होगा, ये d3y अपॉन dx3, और ये हो जाएगा बच्चों 8a e की पावर 2x और प्लस b e की पावर x, और ये इक्वेशन बना लेंगे इसको हम 4। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों इक्वेशंस का यूज करके हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है उन्हें गायब करना है, यानी कि ए, बी और सी को गायब करना है। फिर जो इक्वेशन बनेगी वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी। तो अभी देखिए इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो अभी बच्चों इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें इक्वेशन फोर्थ को इक्वेशन थर्ड से घटाएंगे। अभी समझ में आपको आएगा कि हमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो बच्चों जब घटाएंगे तो इसको हम लिख देंगे d3y अपॉन में dx3 माइनस d2y अपॉन में dx2। अब बराबर के उस साइड वालों को घटा लेंगे तो ये है 8a e की पावर 2x प्लस b e की पावर x, इसमें घटाएंगे इसको हम तो ये हो जाएगा 4a e की पावर 2x और प्लस में b e की पावर x। अब ये देखिए, सॉरी ये माइनस हो जाएगा कि घटा रहे हैं तो माइनस से माइनस हो जाएगा। ये बी ई की पावर एक्स से बी ई की पावर एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 8 ए ई की पावर 2x में ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 4 ए ई की पावर 2x, और ये d3y अपॉन dx3 माइनस d2y अपॉन dx2, ये जो है एज इट इज रहेगा। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 5। अच्छा बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यही फोर्थ इक्वेशन में, ये बच्चों यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये इक्वेशन थर्ड में हमने इसको घटाया है, इक्वेशन फोर्थ माइनस थर्ड किया हुआ है d3y अपॉन dx3 माइनस d2y अपॉन dx2, ये d2y अपॉन dx2 है। तो ये हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया बच्चों तो इक्वेशन नंबर 5 मिली है। इसी तरीके से अब हम इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए आप इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो जब बच्चों इसको हम आपस में घटाएंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 माइनस बराबर किस साइड में घटाएंगे तो dy अपॉन dx, और बराबर में बच्चों इधर क्या होगा, इधर राइट हैंड साइड में 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर x माइनस इधर क्या है 2a e की पावर 2x माइनस b e की पावर x। तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर 4a e की पावर 2x में 2a e की पावर 2x जब हम घटाएंगे तब ये बचेगा 2a e की पावर 2x। अब बच्चों ध्यान से देखिए इक्वेशन फिफ्थ और इक्वेशन सेकेंड को, इक्वेशन फिफ्थ और इक्वेशन सेकेंड को ध्यान से देखिए। यहाँ पर केवल 2 का अंतर है, यहाँ पर 4a e की पावर 2x है और यहाँ पर 2a e की पावर 2x, यानी कि अगर हम इक्वेशन नंबर 6 में 2 से गुणा कर दें, गुणा करने के बाद में जो राइट हैंड साइड है वो देखो इक्वल हो जाएगा। ये दोनों आपस में जब बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो हैं इसके बराबर होंगे। तो यहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो गायब भी हो जाएंगे और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिल जाएगी dy अपॉन dx के फॉर्म में। कहने का मतलब क्या हुआ, हमने इक्वेशन फोर्थ में इक्वेशन थर्ड घटाया तो हमें ये मिला, और हमने जब इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकेंड को घटाया तो हमें राइट हैंड साइड में ये मिला 2a e की पावर 2x। अब ये दोनों आपस में तो बराबर हो सकते हैं अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें, तो जब इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तब ये दोनों राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। तो हम इसको इसके बराबर
लिख सकते हैं, बस हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, मतलब जैसे मान लो बच्चों लिखा हुआ है y बराबर में 3x प्लस 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3y प्लस जेड बराबर में 3x प्लस 5। तो हम ये कह सकते हैं जब ये इसके बराबर है, ये इसके, तो हम कह सकते हैं कि y बराबर 3y प्लस जेड की होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5th और 6th का यूज करेंगे। कैसे, तो ये बच्चों हो जाएगा, जब 5th और 6th का यूज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं d3y/dx3 माइनस d2y/dx2 और इक्वल में 2 टाइम्स d2y/dx2 माइनस dy/dx। अब इसे बच्चों थोड़ा सा हम सॉल्व भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा d3y/dx3 माइनस d2y/dx2, इधर ले आएंगे इक्वल से 2 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2 d2y/dx2 और माइनस इक्वल से उधर इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 dy/dx बराबर में 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, d3y/dx3 माइनस ये बच्चों हो जाएगा 3 d2y/dx2 3 d2y/dx2 और प्लस में 2 dy/dx बराबर में 0। ये बच्चों आपका छोटा सा आंसर है। आशा करते हैं आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम आपको और करा रहे हैं जो कि आपसे 2 बार एग्जाम में वो पूछा भी जा चुका है। सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ये बच्चों एक और क्वेश्चन हमने लिया है, y बराबर a cos x स्क्वायर प्लस b साइन x स्क्वायर। इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, अवकल समीकरण बनाना है। सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या होता है, जो इक्वेशन आपको दी गई है उसे आप लिखिए और उसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दीजिए। तो हमने लिख लिया है y बराबर a cos x स्क्वायर प्लस b साइन x स्क्वायर और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि हमें दी गई इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं। तो इसमें बच्चों कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें दिखाई दे रहे, 2, a और b, 1 और 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि हमें इस दी गई इक्वेशन का कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार करना है। तो एक बार करेंगे तब क्या होगा, लिखिए dy/dx बराबर a और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x स्क्वायर। अच्छा बच्चों, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ना कि x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर को हमने एज्यूम कर लिया कि ये x है, तो जिसको हम एज्यूम करते हैं उसका भी हम डिफरेंशिएशन करके और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि x स्क्वायर का 2x होगा। इसके बाद बच्चों प्लस b इसका करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और जिसको लेट करते हैं उसका भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से लिखे ले रहे हैं, तो dy/dx बराबर में 2x दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, माइनस a साइन एक्स स्क्वायर प्लस b कॉस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद बच्चों इसका हम दोबारा फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। दोबारा हम फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, तब क्या हो जाएगा, लिख लीजिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा यहाँ पर d2y/dx2 d2y/dx2 बराबर में, अच्छा बच्चों ध्यान से देखिए, ये पहला फंक्शन और गुणे में ये दूसरा फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है और ये गुणे में सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है। तो जब 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन हमें करना रहता है तब पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का अवकलन। ठीक है, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का जब हम अवकलन करेंगे तब क्या हो जाएगा, a माइनस a और साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे तब ये होगा कॉस
एक्स स्क्वायर, और जिसको लेट करते हैं उसका भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस b, और कॉस एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो पहला इंटू दूसरे का अवकलन हो गया, प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। अब दूसरा क्या है, दूसरा मान लो ये है 2 ब्रैकेट माइनस a साइन एक्स स्क्वायर और प्लस में b कॉस एक्स स्क्वायर, और बच्चों x का करेंगे तभी हो जाएगा 1। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखे ले रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx2 बराबर में, तो ये बच्चों 2x है, और ये अंदर क्या लिखा हुआ, यहाँ 2x और यहाँ भी 2x, तो 2x और 2x दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, और अंदर क्या बचेगा, माइनस का a कॉस एक्स स्क्वायर और माइनस का b साइन एक्स स्क्वायर, प्लस 2 माइनस a साइन एक्स स्क्वायर और प्लस में b कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ माइनस है, तो माइनस भी हम कॉमन लिए ले रहे हैं, तो ये माइनस यहाँ हो जाएगा, तो ये प्लस और ये प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और ये a कॉस एक्स स्क्वायर प्लस b साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस a साइन एक्स स्क्वायर और प्लस b कॉस एक्स स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखिए, a कॉस एक्स स्क्वायर प्लस b साइन एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, a कॉस एक्स स्क्वायर प्लस b साइन एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आप y लिख सकते हैं। इसके प्लेस पे आप y लिख सकते हैं, कैसे, मतलब फ्रॉम फर्स्ट। और इसी तरीके से बच्चों माइनस a साइन एक्स स्क्वायर प्लस b कॉस एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों इसके प्लेस पे जो है आप यहाँ से वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। तो आप इसको पहले तो एक काम करिए, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट हो गई थी, ये सेकंड हो गई थी, तो ये हो गई आपकी थर्ड। अब यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये हो जाएगा बच्चों d2y अपॉन dx2 बराबर में माइनस 4x स्क्वायर, और इसके प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, y प्लस में 2 माइनस a साइन एक्स स्क्वायर माइनस a साइन एक्स स्क्वायर प्लस b कॉस एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2x, ये 2x जो है इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2x और dy अपॉन dx, तो यहाँ लिखिए 1 अपॉन 2x dy अपॉन dx। अब बच्चों यहाँ से सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो चुके हैं, बस जो बचेगा वही आंसर है आपका, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सही से लिख लीजिए, ये x जो है, चाहो तो आप इधर एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लोगे तो ये बनेगा, चलो ऐसे ही रख दो, अच्छा इसको d2y अपॉन dx2, और माइनस से इधर आएगा, ये इधर लेके आएंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स dy अपॉन dx, और ये माइनस इधर लेके आएंगे तो प्लस 4x स्क्वायर y, और बराबर में 0। यही आंसर है। आप चाहें तो x एलसीएम ले सकते हैं, ये हो जाएगा x d2y अपॉन dx2 माइनस dy अपॉन dx, और यहाँ 4x क्यूब y, और बराबर में x उधर भेज देंगे, एलसीएम लेने के बाद तो ये 0 हो जाएगा।
हालांकि यहाँ तक भी आप लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। तो बच्चों आज आपको ये हमने बताया कि किसी भी दी गई इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं। अगले पार्ट में अब हम ये जानेंगे कि अगर हमें इस तरीके से जो इक्वेशन अगर दी गई है, इस तरीके से दी गई इक्वेशन से अगर हमें यहाँ तक पहुँचना हो, उल्टा ये इक्वेशन प्राप्त करनी हो, डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें सामान्य इक्वेशन अगर फाइंड करनी है इस तरीके की जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो क्या तरीका रहता है। तो अब से अगले वाले पार्ट में हम सीखेंगे कि अवकल समीकरण का हल क्या होता है। तो अभी आप हेडिंग डाल लीजिए और अगले टर्न पे हम आपको वही पढ़ाएंगे। आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक भी करें और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बच्चों हम ज़्यादा आपसे लाइक कमेंट और शेयर के लिए नहीं कहते, क्योंकि इतना बोलने में ही कम से कम 2-4 मिनट का 1-2 मिनट का टाइम चला जाता है बोलने के चक्कर में। तो आप काफ़ी समझदार हैं, आप अपना काम करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, और बाकी हमारा काम है आपको पढ़ाना, तो हम पढ़ाते भी रहेंगे। आप बिना कहे इसको शेयर करते रहा करें और हम बिना कहे आपके बिना कहे हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डाल लीजिए अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों ये हेडिंग डाल लीजिए अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें कि d2y/dx2 प्लस y बराबर 0 प्रकार की समीकरण से पुनः y बराबर a cos x प्लस b sin x प्रकार की समीकरण प्राप्त करना। ये बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें अब इस तरीके से इक्वेशंस दी रहेंगी, इस प्रकार की इक्वेशंस से हमें दोबारा यहाँ तक पहुँचना है, इस प्रकार की इक्वेशंस को फाइंड करना है। क्या तरीका रहता है इसमें, अब हम प्रथम घात, प्रथम क्रम और प्रथम घात के अवकल समीकरण के बारे में जानेंगे। अब यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, मुख्य चैप्टर जो ये आपको दिया गया है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण, यहीं से आपका ये स्टार्ट होगा। तो इसमें अब अगली हेडिंग डालेंगे आप प्रथम क्रम तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण। उसके बाद में फिर अगला चैप्टर रहेगा जिसमें उच्च कोटि के तथा उच्च घात के अवकल समीकरणों के ऊपर चर्चा होगी। अब इस वाले चैप्टर में हमें प्रथम घात की और प्रथम कोटि के अवकल समीकरणों के ऊपर चर्चा करनी है। और इस प्रकार की जो इक्वेशंस होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, उन्हें हम 4 प्रकार से हल कर सकते हैं, मतलब 4 तरीके होते हैं इस इक्वेशन से यहाँ तक पहुँचने के, 4 टाइप होते हैं। बारी बारी से सभी टाइप्स के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे हम आज के वीडियो में। बच्चों बस यहीं तक, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।